हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सबसे वादा किया कि अब से हमारे एंड से कोशिश रहेगी कि आप तक ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर टॉप बेस्ट 100 एमसीक्यू आप तक पहुंचाए जाएं। तो आज हमारे सामने है वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर पार्ट नंबर 2। आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में पॉलिटिकल एंड फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो इंडिया की पॉलिटिकल एंड फिजिकल रीजन थी वो हम पहले ही 100 एमसीक्यू के ऊपर सेपरेट सेक्शन में कर चुके हैं। तो आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी इस चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी के रेलेवेंस के लिए मैं बता दूं, हमने अभी तक टॉप 100 एमसीक्यू कवर अप कर लिया है ऑन द टॉपिक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। साथ में दूसरा टॉपिक की बात करें, दैट इज आवर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अकाउंटेंसी पे भी आपको अराउंड 1500 के अबव एमसीक्यू हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दैट यूरोप इज लोकेटेड इंटायरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर। जो यूरोप है, हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट है, तो उसमें से 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फीयर में लाया करता है? आप सभी को पता है ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को अगर मैं लैटिट्यूडनल वाइज बांटू, ये आपका आ गया लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल वाइज बांटू तो अबव पार्ट इज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज अ सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको लेक्चर में बताया है दैट यूरोप इज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूरा का पूरा यूरोप इधर बैठा हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम साथ में देखो, फर्दर नॉलेज आपको लेते रहनी चाहिए। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वाइज, ठीक है, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वाइज बात करें तो दैट इज आर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज आर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो यूरोप है, ठीक है, जो यूरोप है मोस्टली इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पूरा का पूरा नहीं, ज्यादातर, ठीक है, मोस्टली का मतलब क्या हो गया? ज्यादातर हिस्सा उसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, कुछ हिस्सा उसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। अब बात करें और कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो उसके नाम में छुपा हुआ दैट इज आर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका भी ऐसा दूसरा कॉन्टिनेंट है दैट इज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये भी चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला कौन है? मैंने आपको कहा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिटेशन, मतलब कि यूसीबी। याद है आप सभी को? यू स्टैंड फॉर यूरल माउंटेन्स, सी स्टैंड फॉर कैस्पियन सी एंड बी स्टैंड फॉर ब्लैक सी। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो 22 का आंसर बन जाता है, दैट इज सी ऑप्शन, कैस्पियन सी एंड यूरल माउंटेन्स। तो यूरोप और एशिया के बीच में सेपरेशन कौन करता है? यूसीबी। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट कौन सा है? दैट इज आर ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, इट लाइज इन द यूरोप। ठीक है, ये यूरोप में है और ये किसको कनेक्ट करती है? साथ साथ जो मैं बताता हूं ना, अगर आपने जॉट डाउन नहीं किया ये पॉइंट्स तो ये कर लिया करो। तो इट इज द लॉन्गेस्ट रूट इन द वर्ल्ड दैट कनेक्ट्स द सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक। ठीक है, स्पेलिंग में लिख देता हूं, अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक को ये कनेक्ट करती है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपको इस ज्योग्राफी सेक्शन में नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन मेथड में पढ़ाया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, उधर आप ये देख सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी देखो यूरोप सेक्शन चल रहा है, अभी तक जितने भी 4 क्वेश्चन है ना, मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट को पकड़ा है, तो ये भी इसका आंसर भी यूरोप में ही छुपा होना चाहिए। दैट द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज आर वेटिकन सिटी। आप सभी को पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। साथ में एक को चीज बता दूं, वेटिकन सिटी सिर्फ और सिर्फ एरिया वाइज छोटा नहीं है, ऑल्सो इट इज द स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन भी इधर बहुत कम है, तो आपसे पूछा जाए कि हाँ पॉपुलेशन वाइज कौन सा, आप ये मत सोचना सर ने नहीं बताया था, सर ने तो एरिया वाइज बताया था। एरिया वाइज तो वेटिकन सिटी था, पॉपुलेशन वाइज नहीं पता तो छोड़ देते हैं। तो बता दूं पॉपुलेशन वाइज भी वेटिकन सिटी ही ऐसा देश है जो सबसे छोटा है। और इधर ही एक और क्वेश्चन हम पकड़ते हैं वेटिकन सिटी के रिलेटेड। तो वेटिकन सिटी का दूसरा नाम क्या है? आप सभी को बताना चाहिए दैट वेटिकन सिटी इज ऑल्सो नोन एज होली सी। ठीक है, ये भी चीज आपने याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ लेक्स।
लैंड ऑफ लेक्स किस कंट्री को कहा जाता है? दैट इज ऑफ फिनलैंड। 26 विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, उसके पास बड़ी ज्यादा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसके कारण उसे लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, तो दैट इज ऑफ जापान। ठीक है। 27 अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, ये थोड़े से मैंने ये क्वेश्चंस डाले क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, उधर ना ये क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट नहीं मिले, उधर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उधर आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, आपको बोल दिया जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये पॉइंट्स उधर आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप जॉट डाउन कर लिया करो कि हाँ अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है, दैट अफ्रीका इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। उसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वास्ट इंटीरियर, ठीक है, ग्रेटर पार्ट, अफ्रीका का जो ग्रेटर पार्ट है, ज्यादातर हिस्सा ऐसा है विच इज लिटल नोन टू आउटसाइड वर्ल्ड, बाकी देशों को उसके बारे में पता ही नहीं, तो दैट्स व्हाई अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टिनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको हाईलाइट कर लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ी बात क्वेश्चन, ये आपको वेरियस एग्जाम्स में दिखेगा। कहता है द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है और इक्वेटर भी पास करता है? ऐसा एक ही कॉन्टिनेंट है, तो वो आपने याद रखना है। तो आंसर बताने से पहले ना मैं आपको एक ग्लोब दिखा दूं ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो ये देख आप सकते हैं हमारी इमेजिनरी लाइंस, आप सभी को पता है हमारी इमेजिनरी लाइंस है। फर्स्ट वन इज आर इक्वेटर, इक्वेटर आपकी क्या आ गई 0 डिग्री, यस सर बिल्कुल सही। ऊपर आपका इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे, आपसे ये भी बड़ी बात पूछा जाता है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे क्या है, तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे सर ट्रॉपिका ऑफ कैंसर, जिसकी क्या आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर नीचे की बात करें, सदर्न साइड पे बात करें, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके नीचे बात करें अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है, दैट इज आर 66.5 डिग्री साउथ, एंड द अबव पार्ट इज आर्कटिक सर्कल, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये थी हमारी कुछ इमेजिनरी लाइंस। अब आप इधर ही देख सकते हो ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों की तीनों लाइंस पास हो रही है, दैट इज आर अफ्रीका। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, अफ्रीका। सो बी इज द राइट वन। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? कौन से देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज भूटान। ए ऑप्शन इसका रहेगा। भूटान को क्यों कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? बिकॉज ड्यू टू द एक्सट्रीम एंड लार्ज थंडरस्टॉर्म्स वॉश बाय द वैली फ्रॉम हिमालयाज, ठीक है, हिमालयस के द्वारा ज्यादातर थंडरस्टॉर्म्स वॉश कर ली जाती है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, दैट इज भूटान। ठीक है, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे एक लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आपके निक नेम्स ऑफ नेशंस आ जाएंगे। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ अमेरिका? ठीक है, दोनों अमेरिका, तो दोनों अमेरिका को ज्वाइन करने वाला दैट इज आर, एक हमने कल ही पढ़ा था एस्थमस, एस्थमस के बारे में पढ़ा था, यस सर। एस्थमस क्या था सर, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड था जिसके दोनों तरफ पानी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एस्थमस ऑफ पनामा। एस्थमस ऑफ पनामा है जो इधर अगर आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर आपका साउथ अमेरिका है, तो उसे ज्वाइन करने वाला कौन है, एस्थमस ऑफ पनामा। 31 मैच द फॉलोइंग है। अभी मैंने आपको बताया ग्लोब में बताया कि हाँ कितने डिग्री होता है। आप सभी को होता है, सबसे पहले हमारा होता है दैट इज इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर तो दिया नहीं हुआ, इक्वेटर के ऊपर है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का होता है 23 डिग्री हाफ साउथ, आर्टिक सर्कल का होता है 66.5 नॉर्थ, एंड आर्टिक सर्कल होता है सेम, एक दूसरे के सामने आंसर लिखे, तो इसका आंसर क्या देगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो 31 का क्या है, ए ऑप्शन। विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? तो इसका आंसर क्या रहेगा, द कॉन्गो रिवर। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो गलत है, कॉन्गो रिवर इसका आंसर नहीं है। ध्यान से देखा करो क्वेश्चन, हम जब भी देखते हैं कि हाँ कौन सी रिवर आ रही है, ट्वाइस आ रहा है, तो कॉन्गो रिवर की सर ने कराया था। ठीक है,
तो कॉन्गो रिवर जो थी इट इज द इक्वेटर, वो इक्वेटर को 2 बारी काटती है। ये बढ़िया पूछा आता है कॉन्गो के बारे में, कॉन्गो वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला। मैंने इसमें क्या डाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहा हूं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो 2 बारी काटती है दैट इज अ लिम्पोपो। ठीक है, 32 का आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 33, विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव ए डेजर्ट? कौन सा कॉन्टिनेंट है जिधर आपको कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा? तो उधर एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है, दैट इज आर यूरोप। यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे आपको कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेजर्ट है, दैट इज एकोना डेजर्ट इन इटली, विच इज सेमी डेजर्ट। उसे भी, वो भी प्रॉपर डेजर्ट नहीं है, उसे हम सेमी डेजर्ट बोलते हैं। तो उसके बाद माना जाता है यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कोई भी डेजर्ट नहीं है। 34, नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की डिट्टो मिरर इमेज बनाते हैं। तो ऐसा इस आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल आपका जो अफ्रीका है और जो आपका साउथ अमेरिका है एक दूसरे की मिरर इमेज है। बस आप मान सकते हो कि हाँ साउथ अमेरिका को खाना थोड़ा कम मिला है तो थोड़ा पतला है, लेकिन वही चीज आप देख सकते हो, माना जाता है कि ये जो दोनों है अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये दोनों आपके मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर लाइज इन, आपको बता दूं जब आपका प्राइम मेरिडियन है, ये आपका प्राइम मेरिडियन आ गया, और दूसरा आपका इक्वेटर है, जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इट लाइज इन द गल्फ ऑफ ग्वेनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ ग्वेनिया में, दैट इज लाइज इन द अटलांटिक ओशन। ये आपका अटलांटिक ओशन में, ये भी आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा, एक बार दिखा, ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये दिस वन। ठीक है, तो 35 का आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट? मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बांटता है एक इमेजिनरी लाइन। तो ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है? ऑब्वियसली बात है सर, इक्वेटर तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको तो कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, इधर आपको लिखे है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी थोड़ा सा साइड पे है, क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया इट लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको भी मैं कट कर देता हूं। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट पासिस थ्रू इंडिया, वो तो इंडिया से पास ऑन करता है, और ऑस्ट्रेलिया तो कितनी नीचे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कैंसिल हो जाता है। तो बचा कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ऑस्ट्रेलिया को 2 हिस्सों में बांटता है। माना जाता है प्रॉपर्ली बराबर थोड़ी बांटता होगा, बस यही माना जाता है कि हाँ वो बिल्कुल उसके बीचों बीच से निकला है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का माना जाता है इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का माना जाता है that it divides Australia into 2 sections. 37, which state separate the north and south island of New Zealand? तो न्यूजीलैंड हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, द ब्लैक कैप्स। तो न्यूजीलैंड जो है उसको बीच में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड जो उसके 2 मैंने आइलैंड्स बताए थे आपको, ठीक है, तो न्यूजीलैंड के उसके बीच में कौन सा स्टेट है? तो ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये आपका आ गया न्यूजीलैंड, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स, तो उनके बीच में कौन सा स्टेट है? कुक। तो इसका आंसर तो कुक पर चल गया, साथ में बाकी इंफॉर्मेशन भी ले लो। अगर हम बात करें बास स्टेट, ठीक है, अगर हम बात करें बास स्टेट, तो बास स्टेट किससे पास ऑन होता है? दैट इज टेस्मेनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया और ये आपका आ गया टेस्मेनिया। उसमें कौन सा स्टेट है? बास स्टेट। ऑस्ट्रेलिया एंड मेलेनेशिया, उनके बीच में कौन सा आता है? टॉरिस स्टेट। ये तीनों आपने याद रखने हैं। तो उधर ऑप्शन हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुक स्ट्रेट। 38, विच इज द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड? तो सबसे लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड कौन सा है? दैट इज अ ग्रेट बैरियर रीफ दैट लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बहुत हजारों रीफ से बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ग्रेट बैरियर रीफ। और एक आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये हमने पढ़ा था, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इधर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इधर बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, तो उसके कारण सारी रिवर्स इधर से इधर फ्लो करती है। ये चीज आपको नेक्स्ट इसके ऊपर ना नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चंस लेके आऊंगा। 39, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ यू आर इन साउथ अफ्रीका एंड यू स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, विच कॉन्टिनेंट वुड यू गेट टू द फर्स्ट? ठीक है, अगर आप साउथ अफ्रीका वाली साइड है, ठीक है सर, हमने मान लिया हम साउथ अफ्रीका में, अगर ये आपका आ गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, समझ लो ये आपका आ गया साउथ अफ्रीका, यही है ना,
तो साउथ अफ्रीका से आप ईस्ट साइड जाना स्टार्ट करोगे तो ईस्ट साइड कौन सी होती है, दिस वन, इधर हम जाना स्टार्ट करेंगे। विच कॉन्टिनेंट वुड यू गेट टू फर्स्ट, ठीक है, अफ्रीका है, ठीक है, अमेरिका को नहीं ले लेना, मैंने भी गलती से अमेरिका ले लिया था, दैट इज अ साउथ अफ्रीका, सिंपल अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लो, तो अफ्रीका के साइड पे ईस्ट साइड पे कौन सा आएगा, एशिया आएगा, ठीक है, तो एशिया इसका आंसर रहेगा बी, ऑप्शन 39 का बी है। 40th, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिधर आपको सबसे ज्यादा कंट्रीज मिलेंगी, दैट इज आर अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका इज द लार्जेस्ट नंबर, इज द कॉन्टिनेंट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, दैट इज 54 इन नंबर। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है, 54 कंट्रीज है, ठीक है। तो यही थे आज के 40 क्वेश्चन। होप तो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो जो भी इस टाइम पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें और अपने दोस्तों का शेयर कर लें ताकि ये वीडियो हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट 20 एमसीक्यू के लिए, तब तक के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड, अपने आप को प्रिपेयर करते रहे, अपने नोट्स जो आपने बनाए उसको एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द मस्ट। रिवीजन अगर करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे। तो यही थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।